हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, जहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लाइव स्टॉक की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, कितना कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक के द्वारा हमारे प्रदेश की जीडीपी यानी जीएसडीपी के अंदर किया जा रहा है। अगर हम लोग लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन, कितने नंबर में लाइव स्टॉक हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, हमारी प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स इसके लिए लॉन्च की गई हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो स्टार्टिंग है हमारे 6 चैप्टर्स है, 5 to 6 चैप्टर्स है टिल एग्रीकल्चर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से काफी सवाल जो अब हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर्स को जो है वो हम लोग इग्नोर करें, हमें उनके ऊपर भी पूरी तरह से जो है वो फोकस करना है। हाँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी या सेलेक्टिव रीडिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि जहां से 7-8 अलग अलग तरह के सवाल इस चैप्टर से जो बन सकते हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक चैप्टर। वो है सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, जहां से शायद सीधे तौर पे सवाल पूछा जा सकता है, वो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। यानी कि हम लोग जब लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो उसका मतलब है कैटल्स हैं, बफेलोज है, क्लियर, उसके साथ साथ पोल्ट्री है, फिशरीज है, ये सारे के सारे जो वो लाइव स्टॉक का हिस्सा माने जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करेंगे 2019 के लाइव स्टॉक सेंसस की, जहां से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे ये जो नंबर है वो कितना है। अगर मैं 2019 सेंसस की बात करता हूं, जो लाइव स्टॉक सेंसस हमारे देश में कंडक्ट किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, आप लोग ये नंबर एज इट इज याद रखेंगे, दैट इज 44.13 लाख। क्लियर। ये जो टोटल हमारे देश में जितना लाइव स्टॉक है उसका सिर्फ कितना परसेंट है, 0.82% है। तो सबसे पहला फैक्ट जो अब हम लोगों ने ये याद रख लिया कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है और वो पूरे देश में जितनी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट है। क्लियर। दूसरा फैक्ट हमने याद रखना है, टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी है। पोल्ट्री पॉपुलेशन है 13.42 लाख, और ये पूरे देश की जो पोल्ट्री पॉपुलेशन है, पोल्ट्री नंबर है, उसका मात्र 0.16% है। क्लियर। तो जैसे मैंने बताया था, मैच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट, यहां से जो है वो इस तरह का प्रश्न, इस तरह का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक के अंदर शेयर रहता है, यानी कि किसका सबसे ज्यादा संख्या है, वो है कैटल का। कैटल की जब हम लोग बात करते हैं, जिसमें गाय है, बुल है, ये सारे का सारा जो वो कैटल का पार्ट माना जाता है। तो जब हम लोग कैटल की बात करते हैं, स्पेसिफिकली क्रॉस ब्रेड कैटल की बात करते हैं, जहां पे दो अलग अलग स्पीसीज कैटल की उनकी जो है वो एक तरह से इंटरमिक्सिंग की जाती है, और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलता है उसको हम लोग क्रॉस ब्रेड कैटल कहते हैं। तो टोटल जितने लाइव स्टॉक है उनमें क्रॉस ब्रेड कैटल का जो शेयर है वो है 58.48%। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैटल का एग्जैक्ट नंबर कितना है, परसेंटेज वाइज जो है दैट इज 58.48%। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी ग्रोथ देखें, क्लियर, कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में कितने परसेंट कैटल की जो ग्रोथ है वो हमें नंबर में देखने को मिली है, वो है 8.64%। क्लियर। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको सबसे पहले जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट इस सर्वे के अंदर दी गई है, जहां पे बताया गया है कि टोटल जितने हाउस होल्ड हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उनमें लगभग 95% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास लाइव स्टॉक है। और वैसे भी हम लोग देखते हैं लोगों के घरों में नॉर्मली हम लोगों को या तो कैटल्स देखने को मिलती हैं या बफेलोज देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो यही जो नंबर है, यही जो परसेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पे शब्द नियरली लिखा गया है, तो आप लोग मान सकते हो यहाँ पे कि इसके आसपास का जो बात है वो इसमें करने की कोशिश की गई होगी। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अब देखिए नंबर एग्जैक्टली है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्या है, कैटल्स है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज्यादा कैटल का नंबर कितना है, 18.28 लाख। क्लियर। दूसरे नंबर पे गोट्स हैं, गोट का कितना है, 11.08 लाख गोट हमें हिमाचल में देखने को मिलती हैं। तीसरे नंबर पे शीप है 7.91 लाख। चौथे नंबर पे बुफेलोज हैं 6.47 लाख। तो सबसे पहले आप लोग याद ध्यान रखेंगे, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसके बाद हम लोग बात करेंगे म्यूल्स एंड डोंकीज की, क्लियर, खच्चरों की और डोंकीज की अगर आप बात करेंगे 25,000 है। क्लियर। हॉर्सेज एंड पोनीज की, जिनका हाइट थोड़ा छोटा रहता है, 0.09 लाख यानी कि 9,000 है।
पिग्स की जो संख्या है 0.02 लाख यानी कि 2000 है, और बाकी जो लाइफ स्टॉक बची है उसकी जो संख्या है 0.02 लाख यानी कि 2000 है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये भी आप रख सकते हो। ज्यादा जो फोकस आप लोगों ने देना है वो देना है ये जो 4 इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक्स हैं जिनका नंबर हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहां से, यानी कि जो दो आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही हैं, चार्ट ग्राफ्स देखने को मिल रहे हैं, यहां से पूछा जा सकता है। अब दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज योर मिल्क प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। ये भी बहुत एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए। और लाइव स्टॉक की क्या महत्वता है आप भी समझने का प्रयत्न करिए कि हम लोग अपने घरों में जो है वो गाय, भैंस, बकरी है ना, भेड़, ये क्यों पालते हैं। तो मेनली जैसे गाय और भैंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी जो सबसे ज्यादा यूटिलिटी है वो है दूध की। मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है वो इनके जरिए हमारी पूरी होती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग शीप को स्पेसिफिकली बात करें तो शीप से वूल जो है वो हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ मीट के लिए भी उसकी यूटिलाइजेशन है। इसके साथ साथ अगर हम भेड़ की बात करें, उसके साथ साथ जब हम लोग गोट की बात करेंगे तो वहां पे मिल्क भी वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो आप लोग अभी देखोगे थोड़ी देर में। उसके साथ साथ मीट भी वन ऑफ द एस्पेक्ट है। क्लियर? तो आप लोग समझिए कि लाइव स्टॉक की महत्वता, इंपॉर्टेंस दूध की है, मीट की है, उसके साथ साथ जो है वो मेनली वूल की है। तो हमारे लिए उसके साथ साथ जो है वो जो इनका जो एक्सक्रीटा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। क्लियर? तो जब हम लोग लाइफ स्टॉक की बात करते हैं तो लाइफ स्टॉक अलग अलग लेयर्स में हमारे लिए मददगार साबित होती है। हमारे प्रदेश के जो स्पेसिफिकली जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनका काफ़ी हद तक जीवन यापन, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए उतने ज़्यादा फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है जहां पे हम लोग नॉर्मल खेती कर सके, बहुत बड़े बड़े खेत नहीं हैं। तो वहां पे लाइफ स्टॉक जो है वो स्पेसिफिकली जो लोग फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर जहां पे 50% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है, उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे यही देखेंगे सारी चीजें कि किस किस का कितना कितना कंट्रीब्यूशन और किस किस तरह से जो है वो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन होता हुआ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की। क्लियर? तो जब हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2012-13 में 11.39 लाख टन का दूध हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोड्यूस हुआ, और 25-26 तक आते आते कितना हो गया, 17.50 लाख टन हो गया। क्लियर हो गई बात यहां पे? डन। तो जब हम लोग बात करेंगे 17.50 लाख, कहां से? 11.39 लाख टन से 17.50 लाख टन हो गया। क्लियर हो गई बात यहां पे? डन। अगर हम लोग CAGR की बात करेंगे, CAGR होपफुली समझ आ रहा होगा, अगर हम लोग इस टाइम पीरियड के अंदर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो वो कितनी है? 3.8%। इसका मतलब है कि हर साल औसतन, है ना, हो सकता है किसी साल 6% हुआ हो, किसी साल 5 हुआ हो, किसी साल 2 हुआ हो, लेकिन अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकालेंगे, तो हर साल हम लोगों को जो मिल्क के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जो ग्रोथ हम लोगों ने रजिस्टर की वो कितनी है? 3.8%। क्लियर? अब अगला सवाल आएगा कि ठीक है जी, हम लोगों को कैटल तो समझ आ गया, हम लोगों को ये भी समझ आ गया कि किस किस का दूध जो है वो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? क्लियर? तो जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चार्ट देखा था वहां से समझ आता है हम लोगों को कि सबसे ज्यादा संख्या अगर कैटल्स की है, क्लियर, तो ऑब्वियस बात है जो गाय है उसका दूध सबसे ज्यादा जो वो हिमाचल में प्रोड्यूस होता होगा, और यही संख्या है हमारा। काउ मिल्क की अगर हम लोग बात करेंगे, 71% जितना टोटल मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 71% मिल्क जो है वो किसका है? काउ का है। दूसरे नंबर पे बफेलो का जो शेयर है दैट इज 26%। तीसरे नंबर पे गोट है, गोट का जो शेयर है दैट इज 3%। क्लियर होगी बात यहां पे? तो ये सारे का सारा जो आप लोग यहां पे याद रखोगे कि सबसे ज्यादा काउ मिल्क है, काउ मिल्क 71% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे बफेलो 26, तीसरे नंबर पे गोट आ गया, गोट इज 3%। क्लियर होगी बात यहां पे? डन। चलिए, तो ये सब आप लोग यहां पे ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? बाकी अगर थोड़ा सा और डिटेल में भी आप लोगों ने जाना है तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि किस किस का जो वो कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना परसेंट शेयर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। बस मैं एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, 11-12 की अगर हम बात करें, ये जो डाटा है ये 11-12 का है। क्लियर? जहां पे काओ टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 61% काओ था, सेकेंड नंबर पे 35% बुफेलो है, थर्ड नंबर पे जो है वो 4% है दैट इज गोट। क्लियर?
और लेटेस्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट के जो हमारे 3 साल है 25 26 24 25 23 24, क्लियर। ये जो लास्ट के 3 साल है यहां पे आप देखिए 71 26 3, 71 26 3, क्लियर होगी बात यहां पे, डन। ये एक पैटर्न हम लोग जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो शेयर है टोटल वो कैटल का परसेंटेज में हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला एज कंपेयर टू बफेलो एंड गोट, क्लियर होगी बात यहां पे। बाकी तीनों का, दोनों का शेयर कम हुआ है, काओ का शेयर जो है हम लोगों ने, यानी कि जो काओ मिल्क है उसका शेयर हम लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता हुआ देखा है। तो आप ये 3 लास्ट भी याद रखोगे तब भी सेम ही नंबर रहेगा। तो यहां पे आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्लियर होगी बात यहां पे। अब है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब आप लोग याद रखोगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, यानी कि जितना दूध हमारे यहां पे मौजूद है, हमारी जितनी पॉपुलेशन है, अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो एक इंडिविजुअल को पर डे या डेली बेसिस के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए ये वैसे तो 12-13 से लेके 25-26 तक है, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करेंगे 25-26 की, तो अभी हम लोगों ने देखा टोटल मिल्क कितना है 17.50 लाख टन, क्लियर। और पर अवेलेबिलिटी या पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है 698 है। लेकिन यहां पे हमें एक और साल पीछे चलना पड़ेगा, है ना। नॉर्मली हम लोग 2 से 3 साल पीछे चलते हैं, क्लियर। ज्यादा चांसेस 24-25 और 25-26 के, लेकिन एक साल जो आप पहले पीछे जा सकते हो, डन। अब देखिए 25-26 17.50, हालांकि एस्टिमेशन है, पॉसिबिलिटी है रिवीजन होगा जब अगले साल आप लोगों का सर्वे आएगा। 24-25 में 18.24 लाख टन है, 23-24 में 17.50 लाख टन है, क्लियर होगी बात यहां पे, डन। तो यहां पे समझिए कि 24-25 के मुकाबले हम लोगों को 25-26 में डिक्लाइन देखने को मिला, और वो डिक्लाइन कितना है -4.10% का। तो ये एक छोटा सा पैटर्न जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है। नहीं तो अगर हम लोग देखेंगे मेनली हम लोग इंक्रीज ही होता हुआ देख रहे हैं, मेनली इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। यहां पे जो हम लोगों को एक बार जो हम लोगों ने डिक्लाइन देखा, इसके अलावा जो पूरा पुराना नंबर है वो आप लोग देख लीजिए, ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहां से इंक्रीज, हमेशा भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम पर कैपिटा या पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, पिछले साल 728 है, उससे पहले 697 है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम रही है, क्लियर। चाहे प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर, लेकिन पॉपुलेशन कम होने के कारण यहाँ पे 697, 728, 698, क्लियर। तो ये 3 साल जो है वो आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं, क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो 3 साल जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, तो यहां से सबसे पहला प्रश्न कौन सा बन सकता है हमारा? पहला बन गया किस किस का कितना परसेंट शेयर है। दूसरा बन गया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारी 698 है हिमाचल प्रदेश की, और हिंदुस्तान की हमारे देश की कितनी है 455 ग्राम है। सॉरी पार्डन, मैं फिर से करेक्ट करता हूं, हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो 12-13 में 455 ग्राम थी पर डे, अब वो बढ़ के 698 ग्राम हो गई है, क्लियर। अगर हम लोग नेशनल एवरेज के साथ कंपेयरिंग करेंगे फॉर 25-26, तो नेशनल एवरेज इज 427 ग्राम पर डे, यानी कि अगर मैं देश की एवरेज निकालूंगा तो वहां पे दूध कम मिल रहा है एक इंडिविजुअल को। एवरेज जब हम लोग निकालते हैं, हम लोग जब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हम लोग ज्यादा बेटर सिचुएशन में है, बेटर कंडीशन में है। तो यहां से आप लोग देख सकते हो ये 427, 698, ये जो 455 है दैट इज, अब आप ऐसा समझिए कि 25-26 में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है हमारी नेशनल लेवल की, वो हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क थी, क्लियर, उससे भी कम है। ये 455 2012-13 में थी, अब देखिए कितनी है पूरे देश की आज भी 25-26 में 427 ग्राम है, क्लियर होगी बात यहां पे। तो नेक्स्ट फैक्ट जो है वो आप लोग ये याद कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास किसकी है, नेक्स्ट है दैट इज मीट एंड पोल्ट्री, क्लियर। तो देखिए जो मेन हमारा यूटिलिटी है बफेलो एंड कैटल की, काऊ की, वो मिल्क है, क्लियर। दूसरा जो पोल्ट्री की जो मेन हमारे लिए यूटिलिटी है, पोल्ट्री की जो हमारे लिए मेन यूटिलिटी है वो मीट कंजम्पशन है, एग है, क्लियर। मेनली मीट जो है वो हमारे लिए रहती है, डन। तो यही कारण है जब हम लोग बात करेंगे पोल्ट्री की तो वहां पे हम लोग एग प्रोडक्शन की भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग मीट प्रोडक्शन की भी बात करेंगे, क्लियर। तो जब हम लोग पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री में स्पेसिफिकली जो पहला पार्ट है पोल्ट्री का दैट इज एग,
तो एग प्रोडक्शन में जो है वो हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला। 2011-12 में टोटल जो पोल्ट्री की संख्या थी, नंबर था, वो था 10.50 लाख। क्लियर। 25-26 तक आते आते नंबर कितना हो गया? 9.45 लाख। ऑन कॉन्ट्ररी जब हम लोग मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मीट प्रोडक्शन जो है वो 11-12 में 39.66 थाउजेंड टन था, और यही बढ़ के जो है 25-26 में 55.50 थाउजेंड टन हो गया। इसका वन ऑफ द रीजन जो है वो ब्रॉयलर हो सकता है, जो मेनली मीट कंजम्पशन के लिए जिसको डेवलप किया जाता है। क्लियर होगी बात यहां पे? तो ये दो चीजें आप ध्यान रखोगे। नंबर जो एग प्रोडक्शन है उसमें हम लोगों को कमी देखने को मिली 10.50 लाख से 2011-12 में 9.45 लाख हो गया। तो पहला नंबर आप लोग यहां पे ध्यान रखोगे कि नंबर कितना है पोल्ट्री का इन 2025-26। मीट प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो पोल्ट्री से जो मीट प्रोड्यूस हो रहा है 25-26 में कितना हो गया? 55.50 थाउजेंड टन। क्लियर होगी बात यहां पे? अगर थोड़ा सा और जाना है तो आप लोग इन 3 सालों में जा सकते हो। 23-24 में टोटल 8.58 लाख। क्लियर। 24-25 में 9.38 लाख। 25-26 वो भी हम लोगों ने देखा, दैट इज 9.45 लाख। क्लियर। तो ये 3 साल आप लोग यहां ध्यान रखेंगे। मेन हमारे लिए 25-26 जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मीट प्रोडक्शन की बात करेंगे 55.50, 54 पिछली बार कम हुआ, इस बार फिर हम लोगों को इजाफा देखने को मिला, दैट इज 55.50 थाउजेंड टन। क्लियर होगी बात यहां? तो आप लोग लास्ट 3 साल जो है उनको एक बार पिक कर सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग यहां पे ध्यान में रखोगे। क्लियर। तो दूसरा हमने पोल्ट्री से एग और जो मीट की प्रोडक्शन है उससे संबंधित जानकारी जो है वो एकत्रित कर ली। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं हम लोग कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसका कितना टोटल आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, कि फाइनली हम लोग कितना पैसे का जो सामान है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। इसमें जो इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू है उसको माइनस नहीं करते, हम देखेंगे ठीक है आज ये चीज 100 रुपए की बिक रही है तो उसको 100 ही मानेंगे। क्लियर। तो जब हम लोग लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करेंगे, जब हम लोग लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करेंगे तो जो जीबीओ है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू हमारी आउटपुट है, वो 25-26 में कितनी है? 9,823 करोड़ की। क्लियर। 18-19 में यही जीवीओ जो था वो है 5,496 करोड़ रुपीस। क्लियर। तो ये वाला नंबर जो अब आप लोग ध्यान में रखोगे, तो सबसे पहले हम लोगों को पता चल गया टोटल जो आउटपुट आ रही है, कितने रुपए का सामान हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो मीट है, एग्स हैं, मिल्क है। क्लियर। उसका अमाउंट कितना है? दैट इज 9823 करोड़ रुपया। तो 10,000 करोड़ के आसपास का जो नंबर है वो आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है। तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो किसका है? मिल्क का है, दैट इज 94.8%। ठीक है। तो दूध ही 95% के आसपास का जो हिस्सा है, जो टोटल वैल्यू या जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम लाइव स्टॉक, वो किसकी है? वो दूध की है, वो मिल्क की है। अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि बाकियों का कितना कितना परसेंट है, लेकिन यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवीओ एक फैक्टर फैक्ट जो आप लोग यहां पे ये देखिए, दिस इज द ब्रेकअप, किस किस का कितना परसेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये अगला इंपॉर्टेंट टेबल है लाइव स्टॉक जीवीओ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, आई थिंक सेकंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर, जहां से पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है। मिल्क 94.8%, अमाउंट याद रखेंगे सारे लोग, क्योंकि देखिए जब ना 3-4 एक ही एस्पेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डाटा हम लोगों को देखने को मिलता है तो वहां से सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। तो मिल्क तो 94 याद रख लिया, और 94 होगा तो 9,000 के आसपास होगा। डन। दूसरे नंबर पे जो है दैट इज मीट है 205 करोड़ रुपया, 2.1%। तो इजी है, 2 परसेंटेज भी और नंबर भी 2 से शुरू हो रहा है। तीसरे नंबर पे जो वो डंग है, काउ डंग या वेलो डंग, 1.1%, 105 करोड़ रुपए की वैल्यू ऐड कर रहा है या आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट इज वूल एंड हेयर 0.5%, पर ध्यान रखना यहां पे ना अप्रोक्सीमेशन है कि 53, 54 भी हो सकता है, तो ये 53 करोड़ है। नेक्स्ट जो है वो एग्स है 0.5%, यानी कि 52 करोड़ रुपीस। बाकी जो बच गए 0.3%, दैट इज 34 करोड़ रुपीस। सिल्क वॉर्म, कोकून्स एंड हनी की अगर हम लोग बात करेंगे 0.6%, यानी कि 58 करोड़ रुपीस। क्लियर।
तो ये थोड़ा नंबर जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना। सबसे पहले मिल्क है 9,000 करोड़ के आसपास है, बाकी 0.5 0.6 है। सिल्क वॉर्म कोकून्स एंड हनी जो है उसको एक में डाला गया 0.6% आ गया। एग्स एंड वूल एंड हेयर 0.5 है, लेकिन ध्यान रखना एग से 52 करोड़ रुपए प्रोड्यूस हो रहा है, इससे 53, तो समझ आ गए होंगे क्योंकि इन्होंने एक ही वैल्यू ली ना 5 से आगे, तो थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे है। डंग्स की काउ डंग की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे है 1.1% टोटल जीबीओ का कंट्रीब्यूशन, यानी कि 105 करोड़ रुपया। मीट का 205, इजी है याद रखना, 105 205, परसेंटेज इज 2.1%। मिल्क 94.8%, 9315 करोड़ रुपए का जीबीओ। क्लियर होगी बात यहां पे नान? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसको। इसी तरह के उल्टे सीधे सवाल आप लोगों से आपके एग्जाम के अंदर जो वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेनली एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये यहां पे देखिए आप लोग क्या करोगे, यहां से क्या हो सकता है। पहला सवाल मुश्किल है बनना, लेकिन बन सकता है, फिर भी सवाल बन सकता है टोटल एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये नंबर एग्जैक्टली याद रखोगे, 2 2 3 4। ठीक है, ये पूरा टेबल जो है इसमें हमें आइडिया होना चाहिए। वेटरनरी डिस्पेंसरीज 1762, वेटरनरी चेक पोस्ट 6, वेटरनरी सेंट्रल वेटरनरी डिस्पेंसरीज 30, हॉस्पिटल्स 362, सब डिविजनल हॉस्पिटल 60, पॉलीक्लिनिक्स 10, जोनल हॉस्पिटल्स 3 और स्टेट लेवल वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वो 1। क्लियर? तो ये नंबर ध्यान रखेंगे आप सारे के सारे लोग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैच द फॉलोइंग, हालांकि कम है, लेकिन अगेन जिस तरह का इतिहास रहा है वहां पे इस तरह से, यानी कि यहां से सवाल पूछे जाने की जो है वो संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर होगी बात यहां पे? इसके साथ साथ और ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ पे काफी ब्रीडिंग फार्म हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ ब्रीडिंग फार्म है जहां पे हाई क्वालिटी जो स्पीसीज है उसके साथ इंटरमिक्सिंग की जाती है ताकि बेटर आउटकम निकले। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं शीप की बात करूंगा, भेड़ों की बात करूंगा, तो उसमें दो बड़ी फेमस भेड़े हैं, एक मेरिनो है, स्पेनिश मेरिनो है, एक रैम्बुले है। क्लियर? तो रैम्बुले की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका वूल भी अच्छा होता है, मीट भी है, यानी कि दो काम उससे निकल जाते हैं। जो मेरिनो है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो वूल के लिए अच्छी है। क्लियर? तो अगेन अगेन हर एक शीप की जो है वो अपनी अपनी क्वालिटी रहती है, तो उससे जो लोकल शीप है उनकी इनब्रीडिंग की जाती है ताकि जो अल्टीमेटली आउटपुट है उसमें भी हम लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ये हमारे यहाँ पे ना अलग अलग है, जैसे हॉर्सेस के भी ब्रीडिंग फार्म्स हैं, सिमिलरली जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म है। तो जैसे शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ है, ज्यूरी, शिमला, हमीरपुर में ताल है, कड़छम आ गया, किन्नौर, जगहें याद रखेंगे। रैम सेंटर जहाँ पे मेनली जो रैम है ये मेल एडल्ट शीप होती है। क्लियर? मेल एडल्ट शीप है जिससे जो है वो आगे जो ऑफस्प्रिंग है उसको ज़्यादा बेटर किया जा सकता है। तो रैम सेंटर हमें नगवा मंडी के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? इसके साथ साथ जो रशियन मेरिनो एंड अमेरिकन रैम बुले जो है, क्लियर, उसके भी जो ब्रीडिंग फार्म है उनको प्रमोट किया जा रहा है। 9 शीप एंड वुल एक्सटेंशन सेंटर जो है वो शेपर्ड जो है उनको मदद करने के लिए ओपन किए गए हैं। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। 25-26 में वूल प्रोडक्शन कितनी है, ये नंबर याद रखेंगे सारे के सारे लोग। 1550 टन्स का जो वूल है वो प्रोड्यूस हुआ है। उसके साथ साथ अंगोरा रैबिट फार्म, क्लियर, अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो कंवाड़ी कांगड़ा में और नगवाए में जो है, ताकि जो रैबिट्स हैं उनको सप्लाई किया जा सके, बड़ी ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है, लो मेंटेनेंस है। क्लियर? तो अंगोरा रैबिट जो है ये टर्की से आते हैं। क्लियर? इनको जो है वो ब्रीड करके आगे किसानों को दिया जा रहा है या ब्रीडर्स को दिया जा रहा है ताकि उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन सके। इसके साथ साथ लाहौल एंड स्पीति में लारी ब्रीडिंग फार्म जो है, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो लारी के अंदर लाहौल एंड स्पीति में भी डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग लारी के अंदर फार्म की बात करेंगे तो ये छोटा सा बना हुआ है टेबल, इसको ध्यान रखना। तो जो लारी फार्म है उसमें कौन कौन सा लाइफ स्टॉक हमें देखने को मिलता है, चेगो गोट्स हैं, ठीक है, लोकल गोट्स 21, याक्स हैं 48, हॉर्सेस जो है यहाँ पे कितने हैं 70 है। ये तीनों आप लोग याद रख लेना, टोटल जो है दैट इज 139। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब आप इस तरह का टेबल ग्राफ कुछ भी देखो, क्लियर, तो वहां पे 3 या 2 3 4 आइटम्स अगर हैं तो वहां पे मैच द फॉलोइंग बनने की प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गया बात यहाँ पे? तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हर एक लाइफ स्टॉक का मेनली हम लोग जो मीट के लिए रेलेवेंट है उसका मीट प्रोडक्शन देख रहे हैं, जो एग के लिए उसका एग प्रोडक्शन देख रहे हैं, जो मिल्क का है दूध का है उसके लिए मिल्क प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ से
आप लोग एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन भी डेवलप कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन हिमाचल प्रदेश। वैसे हमें पता ही होता है कि लाइफ स्टॉक की क्या महत्वता है, लेकिन ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि कितना टन वूल प्रोड्यूस हुआ, कितना जो है वो लीटर का जो है वो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है ना, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल है, 95% ऑफ द हाउस होल्ड जो हैं उनके पास है तो कैटल्स या बुफेलो जो हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। क्लियर। तो जब लाइफ स्टॉक इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे ये जो सर्वे रहता है, क्लियर, ये हम लोगों को वो जानकारी देता है जहां पे हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के जरिए जो है वो इंपॉर्टेंस या महत्वता जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसको एग्जामिनर को समझा सके। क्लियर। तो ऑटोमेटिकली मेंस के लिए रेलेवेंट हो जाता है, ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो बहुत सारे लोगों को पूछूंगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक, तो वो बता देंगे जी पहली चीज, दूसरी, तीसरी, चौथी। कुछ लोग, बड़े कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, सर्वे है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको साइट करेंगे, उसको कोट करेंगे। पॉसिबिलिटी है तभी है कि सेम तरह के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल के लोगों में कि जो अल्टीमेटली मार्क्स रहते हैं उनमें हम लोगों को थोड़ा डिफरेंस जो वो देखने को मिलता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज जो वो क्लियर हो रही होगी कि जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार हम लोग इसको एक बैगेज के रूप में लेते हैं। बहुत बार हमें लगता है यार इतना फैक्ट्स है, क्यों हम लोग याद करें, क्यों हम लोग इसको मेमोराइज करें। लेकिन आपको एक चीज जो समझने की आवश्यकता है कि जो फैक्ट्स है वो आपके ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या उल्टा मैं कहूं कि आपका जो ओपिनियन है वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो वो सर्वे सेंसर या सर्वे है, बजट है, स्पेसिफिकली सर्वे है, बजट दैट इज एंटिसिपेशन। क्लियर। लेकिन सर्वे जो है दैट इज एग्जैक्टनेस। क्लियर। तो यही रीजन है कि जो सर्वे है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें फैक्ट्स, अगर आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो तो उन्हीं फैक्ट्स को आप लोग भी डेवलप करोगे, उन्हीं के बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग होगी, वही आपके डिसीजन सही या गलत है वो दर्शाएंगे। तो फैक्ट से जो आप लोग ऐसे भी दूर नहीं भाग सकते हो। चलिए वापस आते हैं, है ना, ज्यादा प्रवचन आप लोग समझदार हो, देने की हमारी आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए वापस आते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्कीम्स की। इनको थोड़ा सा पढ़ लेना खुद ही स्कीम्स को। क्लियर। देखिए स्कीम्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे बीपीएल फैमिलीज के लिए स्कीम है, जिसमें क्या है कि जो अगर हमारे यहाँ पे अगर इंडिजीनियस या क्रॉस ब्रेड काउ है, बीपीएल फैमिलीज जो कि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उनको सरकार के द्वारा जो वो 50% सब्सिडी दी जाती है ऑन प्रेगनेंसी राशन। यानी कि जो अगर मान लीजिए कोई जो काउ है, चाहे वो हमारे यहाँ की मतलब इंडिजीनियस है, लोकल है, या क्रॉस ब्रीडिंग से आई हुई है, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो उनको 50% सब्सिडी जो है वो राशन के ऊपर देती है। क्योंकि जितना हेल्दी वो खाएगी उतने बेटर मिल्क जो है वो बाद में प्रोड्यूस करेगी और उतने बेटर जो है वो ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। तो टोटल कितने फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है? 19,560 फार्मर्स। नेक्स्ट इज उत्तम पशु पुरस्कार योजना। क्लियर। अगर मान लीजिए, अब ठीक है सरकार ने दे दिया, अगर मान लीजिए किसी का पशु ज्यादा दूध दे रहा है तो सरकार जो है उसको भी रिवॉर्ड देती है, ताकि लोग मोटिवेटेड रहेगी जी ठीक है मेरी जो गाय या भैंस है, क्लियर, वो काओ या बफेलो जो है वो 15 लीटर से ज्यादा दूध एक दिन में दे रही है ना, 2 बार दूध निकलता है, तो अगर 15 लीटर से ज्यादा दे रही है तो सरकार के द्वारा जो वो 1,000 रुपया पर एनिमल दिया जाएगा। और टोटल बजट इसके लिए जो वो सैंक्शन किया गया है दैट इज 1 करोड़ रुपीज, ताकि लोग मोटिवेटेड हों कि उनकी जो भी पशु हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। क्लियर। तो ये तो हो गया कैटल एंड बफेलो के लिए। पोल्ट्री डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए पोल्ट्री की अगर हम बात करें तो पोल्ट्री को मेनली 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक वो वाली पोल्ट्री है जो नेचुरली धीरे धीरे चूजा होगा, धीरे धीरे जो वो बड़ा होगा, उसको छोड़ दो अपने बैकयार्ड में, कुछ ना कुछ वो खाता रहेगा, है ना, जो उसको मिलेगा कीड़े मकोड़े दाने दूने जो भी आप दोगे उसको, और वो ग्रेजुअली बड़ा होगा। क्लियर। दूसरा होता है जिसको मेनली बनाया ही मीट के लिए जाता है, जिसको हम लोग ब्रॉयलर कहते हैं। तो ये 2 स्कीम्स है। पहली है LIT है, लो इनपुट टेक्नोलॉजी, जिसमें 3 हफ्ता पुराना जो है वो ओल्ड चिक यानी चूजा जो है वो दे दिया जाएगा। क्लियर। 3 हफ्ते का। और उसके साथ साथ अभी तक कितने चूजे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं? 10,440 हो चुके हैं। क्लियर। दूसरी है हिम कुक्कड़ पालन योजना, इसमें मेनली ब्रॉयलर दिए जाते हैं। टोटल 45 लाख का जो है वो बजट दिया गया, जहां पे हर एक बेनिफिशियरी को 3,000 ब्रॉयलर दिया जाएंगे, चिक्स दिए जाएंगे यानी कि चूजे दिए जाएंगे, फीड दी जाएगी और इक्विपमेंट दी जाएगी। और यहां पे सरकार के द्वारा जो वो 60% सब्सिडी, जितना भी आपको पैसा लगेगा उसमें 60% पैसा जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। दैट इज योर हिम कुक्कड़ पालन योजना। क्लियर। इसके साथ साथ नेशनल लेवल की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटर
क्वालिटी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कुछ स्कीम्स हैं जिनमें है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका सबसे पहला है दैट इज नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स, क्लियर, जहां पे आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो इंसेमिनेशन की जाती है ताकि जो काओ है या बफेलो है वो प्रेग्नेंट हो और बेटर ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करें। क्लियर हो गई बात यहां पे? तो टोटल कितनी हो चुकी है? 22,59,322 जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो हो चुकी है, इंजेक्शन लगा के जो है वो आगे बछड़े जो है वो पैदा हो चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो प्रोजनी टेस्टिंग है जर्सी कांगड़ा के अंदर। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेंथनिंग सीमेन स्टेशंस हैं पालमपुर और अदुवाड़ सोलन के अंदर। सब्सिडाइज रैम्स स्कीम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, शीप के लिए 60% सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई रैम्स जो है एडल्ट जो शीप है उनको, एडल्ट मेल शीप जो है उसको अगर कोई ब्रीड करता है। बकरियों के लिए कृषक बकरी पालन योजना है जहां पे सरकार के द्वारा जो है वो 11, 5 या 3 भेड़ों के ऊपर 60% की सब्सिडी दी जाती है। क्लियर। इसके साथ साथ एनिमल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक फंडिंग पैटर्न है जिसमें 90% पैसा जो वो सेंटर की तरफ से आता है, 10% पैसा जो वो स्टेट की तरफ से आता है। और यहां पे कुछ बीमारियां हैं, इनको सब लोग याद रख लेंगे। इन सारी की सारी बीमारियों को आप लोग याद रखोगे, ये एनिमल से रिलेटेड है। क्लियर। HSBQ आ गया, ET आ गया, PPR आ गया, रानीखेत मरीज डिजीज आ गया, रेबीज। क्लियर। ये सारे के सारे जो एनिमल्स की बीमारियां हैं इनके लिए फ्री वैक्सीनेशन जो वो सरकार के द्वारा की जाती है। और दिसंबर 2025 तक HSBQ की 8 लाख वैक्सीनेशन हुई है, ET की 3.12 लाख हुई है, ARV जो है दैट इज 0.62 लाख जो है वो वैक्सीनेशन हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे सेंटर और स्टेट के द्वारा जो है वो सेंटर और स्टेट जो है दिन दोनों का कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ गई। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है दैट इज मिल्क। ठीक है, ठीक है, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिल्क जो है वो हमारे लिए इसलिए रेलेवेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और उसी मिल्क को अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए उसके, क्योंकि मिल्क की एक प्रॉब्लम भी रहती है, मिल्क जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को चिलिंग स्टेशन चाहिए, प्रॉपर अच्छी तरह से प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो उसका जो काम है वो HP मिल्क फेड के द्वारा किया जाता है। तो HP मिल्क फेड की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए काम करती है। टोटल 1214 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जिसमें लगभग 48,500 फार्मर जो वो काम कर रहे हैं, उनको मिल्क फेड के द्वारा, HP मिल्क फेड के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोक्योर, अब मान लीजिए मेरे को मोटिवेट कर दिया कि भैंसे रख लो, मैंने रख ली। क्लियर। लेकिन अब दूध की प्रोडक्शन हो रही है, मैं दूध को कहां दूं? ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके थ्रू होगी। तो देखिए, मिल्क प्रोक्योरमेंट डन। तो अब आप देखिए 24-25 में 574.91 लाख लीटर जो मिल्क है वो प्रोक्योर किया गया था, जो बढ़ के सिर्फ दिसंबर तक का डाटा ये 610.50 लाख लीटर हो चुका है। क्लियर। ये शायद इतना स्पेसिफिक ना पूछे, लेकिन अगेन आप एक बार इसको रीड कर लेना। डन। ये मिल्क फेड, HP मिल्क फेड की जो कंट्रीब्यूशन है इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे मिल्क फेड की, HP मिल्क फेड की, तो इसके 11 मिल्क प्लांट चल रहे हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 1.80 लाख LPD, यानी कि इतना ये प्रोसेस कर सकती है, स्टोर कर सकती है लीटर पर डे। LPD का मतलब यहां पे क्या है? लीटर पर डे। क्लियर। देखो कहां कहां है, मंडी में है 50,000 LPD यानी कि लीटर पर डे का कैपेसिटी है। दत्तनगर आ गया 70,000 का है, कांगड़ा में 20,000 का है। क्लियर। इसके अलावा बाकी जो आ गया उनमें 5-5 हजार का है, नाहन, चंबा, लालसिंगी, नालागढ़, जंगलवैड़ी हिमाचल में, रिकांगपियो, ठीक है, मोहाल, कुल्लू में, रोहड़ू, यहाँ पे 5-5 हजार के जो हैं वो आप लोगों को लीटर पर डे की कैपेसिटी के जो मिल्क प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ मिल्क का जो है वो पाउडर भी मिलता है हम लोगों को। तो मिल्क पाउडर बनाने के लिए कहां कहां है प्लांट्स? दत्तनगर में है 5 मीट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है। क्लियर। इसके साथ साथ कैटल फीड बनाने का भी जो प्लांट है वो भोर हमीरपुर में है, दैट इज 16 मीट्रिक टन पर डे। क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम लोग मिल्क फेड के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो इनके द्वारा हिम ब्रांड के अंदर घी है, बटर है, चीज, कर्ड, मिल्क, स्वीट, बिस्किट्स, ये सारी की सारी चीजें जो वो प्रोड्यूस की जाती है। ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट जिनको हम लोग कहते हैं AMCU, ये ध्यान रखेंगे सारे लोग, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे ना 3-4 इंफॉर्मेशन इकट्ठी आ जाए। AMCU कितनी है टोटल हिमफेड के अंदर? 120। क्लियर। डिजिटल प्रोक्योरमेंट कितनी है? 32। क्लियर। इसके साथ साथ बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट्स कितनी है? 19, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे ये दत्तनगर के अंदर जो मिल्क प्लांट है इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन कर लिया।
हाँ, एक और फैक्ट आप ना देख लेना आगे, ये देख लीजिए एक और, मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस कितना है। काउ मिल्क पहले 45 रुपए लीटर था, अब 51 हो गया। बफेलो पहले 55 था, अब कितना हो गया है, 61 लीटर हो गया है, जो किसानों से जो है वो प्रोक्योर किया जाता है। क्लियर होगी बात यहां पे, डन। तो ये सारे के सारे जो है वो आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर होगी बात यहां पे, चलिए इसके बाद फिशरीज वाला मेन है। हाँ, ये आ गया, ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये फिशरीज वाला भी, ठीक है। वूल प्रोक्योरमेंट का जो है, शीप से कितनी प्रोक्योरमेंट की गई है, जिस तरह से मिल्क फेड है उसी तरह से WPMF है, तो उसके द्वारा जो है वो 54,446 किलोग्राम वूल जो है वो प्रोक्योर किया गया है टिल दिसंबर 25। क्लियर, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अगर हम लोग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप लोग देखो तो मेनली हम लोग महाशीर और ट्रॉट जो है इनके ऊपर ज्यादा काम करते हैं। क्लियर, महाशीर जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ट्रॉट का थोड़ा छोटा रहता है। क्लियर, तो ये दो फिशेज जो है वो हम लोगों को रिवाइन फिशेज हैं, जो कि हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, और सरकार के द्वारा भी उनको बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कौन कौन सी जगह है, गोविंद सागर है, पोंग, चमेरा, कोल डैम, रंजीत सागर, या हर जगह के ऊपर जो वो हम लोगों को फिश प्रोडक्शन के ऊपर जो वो ध्यान दिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल फिश प्रोडक्शन हमारी दिसंबर 2025 तक कितनी थी, 12,255.98 मेट्रिक टन। क्लियर, कितने फिशरमैन हैं जो डिपेंडेंट हैं, 6,279, जिनका जीवन यापन जो है वो फिशरी सेक्टर के ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट है। क्लियर होगी बात यहां पे। स्टेट फार्म्स ने कितनी ट्रॉट फिश बेची, 4.71 टन, और कितना पैसा कमाया, 67.56 लाख। इस तरह की इंफॉर्मेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम है, लेकिन अगेन फिर भी थोड़ा सा ध्यान हम लोग देंगे। क्लियर, तो यहां पे बस आप इतना ध्यान रखना, टोटल फिश प्रोडक्शन कितनी है और टोटल फार्मर्स जो है वो कितने डिपेंडेंट है। चलिए ये आ जाइए, ये लास्ट के 2-3 साल आप लोग ध्यान रखें। ये अभी हमने पढ़ लिया 24, 25, 25, 26, दैट्स इट। इसके अलावा जो वो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता यहां पे नहीं है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट अगेन 23, 24, 24, 25, लास्ट के 2-2 साल आपने यहां पे ध्यान रख लेना है, कितने का एक्सपोर्ट है, कितने का इंपोर्ट है। कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, फिश फीड प्रोडक्शन है, जहां पे अभी तक जो स्टेट है उसके द्वारा कार्प एंड जो ट्राउट सीड फार्म्स हैं उनको डेवलप किया गया है, जहां पे कार्प फिंगरलिंग्स है, छोटी मछलियां जो हैं 70 mm प्लस की, वो लोगों को पहुंचाई जाती हैं। तो अभी तक कितनी पहुंचाई जा चुकी हैं, 72.58। महसीर के एग्स कितने दिए जा चुके हैं, 1.92 लाख। ट्रॉट फिंगरलिंग्स कितनी दिए जा चुकी हैं, 8.65। क्लियर, तो मेनली जो है उन तीन में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। कितने का टोटल मछली का जो बीज है वो प्रोड्यूस हुआ है, 68.34 लाख। तो ये नंबर जो है वो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख लेना। क्लियर, इसके साथ साथ जो वो फिशरमैन के लिए इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम है। क्लियर, इंश्योरेंस कवर है 5 लाख रुपए का, अगर डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी है, और अगर मान लीजिए कोई फिशिंग गियर जो है वो लॉस हो जाता है, कोई इक्विपमेंट गिर जाता है, टूट जाता है, तो वहां पे 50% की जो कवर है, कॉस्ट है, वो सरकार के द्वारा, यानी कि कॉम्पनसेशन जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, फिशरी सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए 25-26 में 20 करोड़ रुपया जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। इसको जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, और उसके साथ साथ ये टेबुलर ओवरव्यू है, सारी जो स्कीम्स हमने पढ़ी एक जगह के ऊपर है, इसको ध्यान रखो, जहां टेबल आपको देखने को मिला इसको आप लोगों ने पढ़ लेना। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये सारी स्कीम जो हमने देखी वो सारी की सारी नीचे जो है वो कवर होगी। क्लियर, उसके बाद मेंस इश्यू एंड चैलेंजेस है, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, आप लोग मेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो इसको एक बार पढ़ लेना। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर था, दैट इज लाइफ स्टॉक। जो इंपॉर्टेंट 6-7 एरियाज है जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है, वो होपफुली हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स उनके बारे में जल्दी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर का कुछ छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, वो मैं जरूर कवर करवाऊंगा। क्लियर, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, इसको जल्दी कवर किया जा सकता है, एंड होपफुली आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। थोड़ा जल्दी हुआ होगा, ये लगा मेरे को भी,
क्योंकि मेरी एजम्पशन है कि जो पुराने लेक्चर्स हैं वो शायद इकोनॉमिक सर्वे की अंडरस्टैंडिंग में आपको मदद करेंगे, लेकिन फिर भी अगर बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी है, तो आप जरूर बताइए ताकि अगले लेक्चर में मैं और स्पीड को स्लो कर सकूँ। अगर सही है, आपका रिवीजन हो रहा है, तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट करना जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।